आज हम दृश्यम 2 मूवीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक सस्पेंस और थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें टोनी को दिखाया जाता है, जो कि डेविड का वेट कर रहा था और उसे सिग्नल देता है। सिग्नल पाके डेविड आता है और उसे ड्रग्स का पैकेट उसे थमा देता है और बोलता है कि मुझे यह काम छोड़ना है। लेकिन टोनी उसे मना कर देता है और पैसे भी नहीं देता, और कहता है कि जब तुम नेक्स्ट डिलीवरी करोगे तो पैसा मिलेगा। डेविड टोनी से आग्रह करता है कि उसे पैसे की बहुत ज़रूरत है या तब पैसे दे, लेकिन टोनी उसे पैसे नहीं देता। इस कारण डेविड पैसे लेकर भागता है और टोनी उसका पीछा करता है। दोनों के बीच में हाथापाई होती, जिससे टोनी की मौत हो जाती और उसी समय पुलिस आ जाती। पुलिस को देखकर डेविड भागता है, पुलिस उसका पीछा करती है। डेविड भागते भागते गांव आ जाता है और वह ठक ठक की आवाज़ सुनता है और देखता है कि कोई गड्ढा भर रहा होता है। उसे देखकर वह छुप जाता है। वह देखता है कि वह जीप में बैठकर अब चला जाता है। उसके जाने के बाद वह घर चला जाता है। घर जाने के बाद वह अपनी बीवी को जल्दी से सामान पैक करने को बोलता है। इतने में ही पुलिस वहां आ जाती है और पुलिस उसे सरेंडर करने को कहती है, जिससे सुनकर वह पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि यह 4 अक्टूबर 2014 की रात होती है। सीन शिफ्ट होकर 7 साल आगे दिखाया जाता है, जहां विजय एक बहुत बड़े थिएटर का मालिक होता है और उसके घर के सामने 2 पड़ोसी जेनी एंड शिव रहते हैं। जेनी और शिव आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी विजय आके उन्हें रोकता है और कहता है। विजय और उसकी पत्नी पद्मनी दोनों जॉनी को सजेशन देती हैं कि वह शिव के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करें। अब सीन शिफ्ट होकर विजय के ऑफिस की ओर दिखाया जाता है, जहां विजय के थिएटर का कैमरा खराब हो जाता है, जिसे इंजीनियर आके ठीक करता है। कुछ समय बाद विजय के ऑफिस में महेश देशमुख आता है, जो कि सैम का बाप है, और वह 7वीं पुण्यतिथि के लिए अपने बेटे की अस्थियां मांगने आया होता है, क्योंकि अस्थियों के बिना सैम की आत्मा को शांति नहीं मिली है। लेकिन विजय उसे मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें विजय को मशहूर राइटर मुराद अली के पास दिखाया जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि विजय एक अपनी फिल्म बना रहा है, जिसका एंडिंग प्रोड्यूसर को पसंद नहीं आ रहा है। यहाँ विजय अपनी एक और एंडिंग को मुराद अली को बताता है। नेक्स्ट सीन में हमें सैम की 7वीं पुण्यतिथि दिखाई जाती है, जहां उसकी मां अभी भी उसके गम में रो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें डेविड को दिखाया जाता है, जो कि जेल से छूट चुका है। वह अपने घर जाता है। वहां वह अपने बच्चे और पत्नी से मिलता है। उनकी दयनीय दशा देख वहां से वह पैसे कमाने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें विजय को एक कब्रिस्तान के गार्ड के साथ दिखाया जाता है, जहां विजय उन्हें कुछ पैसे देता है। यहां पता चलता है कि वह उसका पहले भी बहुत मदद कर चुका है। नेक्स्ट सीन में हम विजय को एक मेडिकल कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड के साथ हम ड्रिंक करते हुए देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड विजय का बहुत अच्छा मित्र होता है। सिक्योरिटी गार्ड विजय की मूवी में काम करना चाहता है। साथ ही यहाँ हमें यह पता चलता है कि जो विजय की मूवी उसका कई बुक पब्लिश हो चुका है। अगले सीन में विजय की बेटी अंजू को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के सामने पुलिस को देखकर डर जाती है। वह विजय के पास जाती है। विजय उन्हें दरवाज़ा खोलने को बोलता है। फिर पता चलता है कि जेनी ने शिव के खिलाफ कंप्लेंट की। उस सिलसिले में विजय और उसकी पत्नी पद्मनी को पूछता है। इसके बाद शिव को वार्निंग देकर छोड़ देता है। अगले सीन में हमें अंजू को दिखाया जाता है, जो कि एक डरावना सपना देखती है, जिसके कारण उसे मिर्गी का दौरा पड़ता है। डॉक्टर का कहना है कि वह स्ट्रेसफुल कंडीशन के कारण यह मिर्गी का दौरा पड़ा। अगले सीन में हमें डेविड को दिखाया जाता है, जो कि शॉपकीपर से कोई काम के बारे में पूछता है। शॉपकीपर उसे विजय से मिलने को बोलते हैं। डेविड विजय से मिलता है, लेकिन विजय उसे अगले सप्ताह आने को कहता है। अगले सीन में विजय को उनके दोस्त के साथ ड्रिंक करते हुए दिखाया जाता है।
जहाँ से सीन शिफ्ट होकर विजय के घर की ओर दिखाया जाता है, जहाँ जैनी और पद्मिनी आपस में बात कर रहे होते हैं। जैनी उसे पद्मिनी से उस 2 अक्टूबर की रात के बारे में पूछती है, जहाँ से सीन कट होकर इंस्पेक्टर सावंत के पास दिखाया जाता है, जिसके पास आईजी का कॉल आता है। इंस्पेक्टर सावंत गायकोंडे को लेकर आईजी के पास जाते हैं। आईजी सर गायतोंडे से विजय के केस के बारे में पूछता है और गायतोंडे कहता है, मुझे सब याद है। लेकिन सब इंस्पेक्टर कहता है कि बिना सबूत या एविडेंस के हम कुछ नहीं कर सकते। तभी मीरा देशमुख सैम की मां की एंट्री होती है और वह कहती है एविडेंस है। तभी जैनी एंड शिवा की भी एंट्री होती है। तब पता चलता है कि जैनी एंड शिव एक अंडरकवर एजेंट है जो कि 2 साल पहले से विजय के पड़ोसी होने का नाटक कर रहे हैं। तभी जैनी अपने और पद्मिनी के बीच बातचीत का एक रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें जैनी पद्मिनी से कहती है कि आपको ये डर तो नहीं है कि कहीं अंजू किसी के सामने बोल ना दे। लेकिन पद्मिनी कहती है कि अंजू को तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं, विजय ने ही 4 अक्टूबर को बॉडी को कहीं दफन कर दिया है। इस प्रकार आईजी सर को उनके 3 सवाल में से 2 सवाल का जवाब मिल जाता है कि बॉडी को किसने दफनाया और कब दफनाया है। लेकिन तीसरा सवाल कि कहाँ दफनाया ये नहीं पता चल पाता।